कि आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मेरे द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक, इस बुक पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर नाम होगा आर के त्यागी। तो आप इस बुक से आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको देखना है कि इस बुक को आप परचेज कर लें, और इस बुक को परचेज करेंगे तब फिर आपको जल्दी से ये चीज़ सब समझ में आ जाएगी जो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। यही इसी बुक के 2 चैप्टर जो बीकॉम नई शिक्षा नीति है उसमें सेमेस्टर 3 है, उसमें एक बुक आएगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें 2 चैप्टर इसी बुक के होंगे। उनका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल। ठीक, ये दोनों चैप्टर इस बुक में भी हैं, उसमें भी होंगे। ऐसे ही सेमेस्टर 4 में एक आपका पेपर आएगा नई शिक्षा नीति में, उसका नाम है आपका बिजनेस फाइनेंस। उसमें भी इसमें से 2 चैप्टर होंगे, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक कैपिटल बजटिंग। वो दोनों चैप्टर भी इस बुक में हैं, तो वहां पर भी इससे हेल्प मिल जाएगी। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वित्तीय प्रबंध, इसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। वित्तीय प्रबंध क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है वित्तीय प्रबंध होता क्या है। किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वित्तीय प्रबंध यानी कि वित्त का प्रबंध करना किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। अब हम आते हैं वित्त का आशय की मीनिंग ऑफ फाइनेंस। मीनिंग ऑफ फाइनेंस क्या है? मीनिंग ऑफ फाइनेंस का मतलब है वैसे व्यवसाय में वित्त को रोकड़ या मुद्रा, कैश या मनी इसके रूप में जानते हैं। और वित्त का मतलब होता है कि हम कोष इकट्ठा करें और उसका उपयोग करें, उसे हम क्या मानते हैं? वित्त मानते हैं। वित्त कार्य की विचारधाराएं, अप्रोचेज ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन की अप्रोचेज कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट है परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच। ये 1950 तक रही थी। इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कोषों की व्यवस्था करना यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि आपको क्या करना है? फंड्स का अरेंजमेंट करना है। दूसरा है आपका बिजनेस में कभी कभी होने वाली जो समस्याएं हैं उनका हल निकालना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जो बिजनेस में कभी कभी होती हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक, ये 2 परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आती है। अब इसकी दूसरी विचारधारा है आधुनिक मॉडर्न अप्रोच। इसकी विशेषता है अधिक विश्लेषणात्मक यानी कि मोर एनालिटिकल। मोर एनालिटिकल का मतलब ये अधिक इसमें विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। उसके बाद निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है इसका। फिर उसके बाद होता है कार्य मापन यानी कि वर्क का मेजरमेंट करना। तो वर्क मेजरमेंट इसकी 4th वाली विशेषता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसमें है? आधुनिक यानी कि मॉडर्न अप्रोच है। अब हम आते हैं व्यवसायिक वित्त का आशय, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के लिए वित्त की व्यवस्था करना यानी कि वित्त का अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? व्यवसायिक वित्त कहलाता है। तो बिजनेस के लिए हम जो फंड लेते हैं, फंड का अरेंजमेंट करते हैं, वो क्या है? हमारा व्यवसायिक वित्त या बिजनेस फाइनेंस। अब आता है वित्त के कार्य, फंक्शन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के क्या क्या फंक्शन है? नंबर फर्स्ट है कोषों का नियोजन, प्लानिंग ऑफ फंड्स। प्लानिंग ऑफ फंड्स क्या होता है? जब हमारे पास धन आ जाता है, कोष आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, तब हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक, प्लानिंग हम ये करेंगे कि हमें कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, उसके लिए हमें फंड्स का क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। इसलिए फंड्स की क्या होगी? यहाँ पर प्लानिंग होगी, वित्त कार्य होगी। दूसरा है कोषों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ फंड्स। जब पैसे आते हैं तो फिर हम उनको इकट्ठा करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे आ गए हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं? दूसरा कार्य है फंड्स का कलेक्शन करना, उसको एकत्र करना। थर्ड है कोषों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या होता है? कि हमें किस संपत्ति पर कितना पैसा खर्च करना है, यानी कि दीर्घकाल के लिए हमें कितना पैसा लगाना है, अल्पकाल के लिए कितना पैसा लगाना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना करना है। ये सब एलोकेशन ऑफ फंड्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपका कोषों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फंड्स। फंड्स पर हमें कंट्रोल भी रखना पड़ता है। अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे
तो पैसा हमारा अनावश्यक रूप से इधर उधर लग जाएगा और जो फिर बाद में हमें क्या होगा, व्यवसाय में परेशानी होगी। इसलिए उस पर फंड्स पर हमें कंट्रोल भी रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है आय का आवंटन, एलोकेशन ऑफ इनकम। हमें इनकम में से भी आवंटन करना पड़ता है कि जो बिजनेस में इनकम होती है उसमें से हम कितना लाभांश पर लगाएं, कितना हम उधार चुकाने में लगाएं, कितना हम ऋण चुकाने में लगाएं। तो ऐसी इनकम का एलोकेशन भी आवश्यक है। इसके बाद है दैनिक कार्य, डेली फंक्शन। वित्त के कुछ डेली फंक्शन भी होते हैं, जैसे व्यवहारों का लेखा करना, उधार का प्रबंध करना, ये सब वित्त के दैनिक कार्यों में शामिल है। जो बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर 5वां पेपर है, और जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए इस बुक में से 2 चैप्टर होंगे, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल होगा। वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बुक आके उसमें आएंगे, और इसी में से 2 चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग वो सेमेस्टर 4th में आएंगे। बीकॉम 4th सेमेस्टर में आपका एक पेपर होगा बिजनेस फाइनेंस, उसमें 2 चैप्टर आएंगे आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग। अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा पूरा तो आप इसको एक भी पढ़ेंगे, और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।